हमारे ऋषि मुनियों ने सबने मिल कर के घोर तपस्या करके हमारे धर्म ग्रंथ बनाए हैं। ब्रह्मा जी ने 4 वेद बनाए हैं। इसी तरह हमारे ऋषि मुनियों ने 6 शास्त्र, 18 पुराण, अनेक उपनिषदों की रचना की है। उनमें सभी में मनुष्य को कैसे चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, धर्म पर कैसे चलना चाहिए, ये सब बातें लिखी हुई हैं। उन सब का सार यही है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोय, सुख दीने सुख होत है और दुख दीने दुख होय। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सबका भला सोचे, सबका भला करे और भगवान का होकर के भगवान का भजन करे। इसी तरह है हमारे शास्त्रों में एक है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण हमारा धर्म ग्रंथ है, इसको अवश्य पढ़ना चाहिए। गरुड़ जी ने प्रश्न किया और भगवान ने उनका सबका उत्तर दिया, इसलिए इसका नाम पड़ा गरुड़ पुराण। आजकल लोगों की धारणा बनी हुई है कि गरुड़ पुराण को नहीं पढ़ना चाहिए, ये मृतक के ऊपर पढ़ा जाता है, इसलिए लोगों की धारणा ये गलत है। गरुड़ पुराण पवित्र ग्रंथ है, इसको अवश्य पढ़ना चाहिए और घर में भी रखना चाहिए। इसमें हर कर्म का विधान है, हर कर्म करने से उसका क्या फल मिलता है, ये सब गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। जो सा मनुष्य कर्म करता है वैसा वैसा उसको दंड मिलता है, ये सब गरुड़ पुराण में उल्लेख है। इसलिए गरुड़ पुराण हमारा धार्मिक ग्रंथ है, इसको घर में अवश्य रखना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। पहले हमारे समाज में गरुड़ पुराण मृतक के ऊपर पढ़ा जाता था, उसमें सब इकट्ठे होते थे, 12 दिन की क्रियाक्रम करते थे, उसमें सब सुनते थे, पढ़ते थे और विचार करते थे। आजकल ऐसी प्रथाएं चल गई हैं कि 12 दिन करने भी लोगों ने बंद कर दिए हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। जो मृतक होता है उसके लिए धर्म ग्रंथों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने उसके कल्याण के लिए दिन बनाए गए थे। उसमें उनका पिंडदान करना, क्रियाक्रम करना, ये सब बातें गरुड़ पुराण के हिसाब से करते थे। आज सबका लोप होता जा रहा है, ये बड़े ही दुख की बात है। हमारे धर्म पर एक तरह का ये कलंक है। धर्म को लोग छोड़ रहे हैं और कुर्तियों को अपना रहे हैं, ये बड़े ही भारी घाटे की बात है। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसको चाहिए कि धर्म पर चले, धर्म का पालन करें और हमारे धर्म ग्रंथों का मान करें। उनका मानना ही, उन पर चलना ही उनका मान करना है। इसलिए उनकी बातों पर विश्वास करना चाहिए और उन पर चलना चाहिए, यही मनुष्य का कर्तव्य है। गरुड़ पुराण में सब तरह का लिखा हुआ है, किसको कर्म करने से किस प्रकार का फल मिलता है। उसमें अनेक प्रकार के नरक लिखे हुए हैं, या जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी को उसी नरक में जाना पड़ता है। 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। जो जैसा जैसा मनुष्य कर्म करता है उसी के अनुसार उसको दंड भी मिलता है। इसलिए गरुड़ पुराण हमारा धर्म ग्रंथ है, इसको अवश्य पढ़ना चाहिए और सुनना भी चाहिए। ज़्यादातर लोगों की धारणा यह है कि गरुड़ पुराण मृतक के ऊपर पढ़ा जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे ऋषियों का कहना है कि गरुड़ पुराण घर में अवश्य रखना चाहिए और उसको पढ़ना भी चाहिए। इसलिए हमारे गीता जी हैं, रामायण जी हैं, ये हमारे धर्म ग्रंथ हैं, इनको घर में रखना चाहिए और इनको भी पढ़ना चाहिए। जैसा जैसा समय मिले वैसा वैसा इनका पठन पाठन अवश्य करना चाहिए। और हर मनुष्य का यही धर्म है कि धर्म पर चले और भगवान का भजन करे, किसी की भी निंदा चुगली न करें, किसी के साथ छल कपट धोखाबाजी न करें और भगवान का होकर के भगवान का भजन करें, तो मनुष्य का कल्याण निश्चित है। अगर हम हमारे धर्म ग्रंथों को नहीं मानेंगे, उन पर नहीं चलेंगे, तो हम पाप कर्मों में लग जाएंगे और हमारा विनाश निश्चित होगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह हमारे धर्म ग्रंथों का पालन करे और भगवान का होकर के भगवान का भजन करे। जो मनुष्य
अपना कल्याण चाहता है उसको चाहिए कि वह सबको भगवान का समझ करके उनका आदर करे, माता पिता की सेवा करे और अपने कुटुंब परिवार का पालन पोषण नेक कमाई करके करे। किसी के साथ छल कपट, धोखाबाजी, विश्वासघात न करें और हरदम सचेत रहें। भगवान से प्रार्थना करें, हे नाथ हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, ताकि संसार की बुराई से बचें। ऐसे भगवान से रोज कातर सब्र से प्रार्थना करनी चाहिए और सबका भला सोचे, सबका भला करे। रे मन भली न कर सके तो बुरी करण क्यों जाए, अमृत फल मिलता नहीं तो विष काहे को खाए। अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी का बुरा सोचेंगे या बुरा करेंगे तो हमें वापिस वह सहस्त्र होकर के मिलेगा और हमें अनेक योनियों में जाना पड़ेगा। इसलिए 84 लाख योनि से बचने के लिए मनुष्य मात्र को चाहिए कि वह सद्मार्ग पर चले, सबका भला सोचे, सबका भला करे और भगवान का होकर के भगवान का भजन करे। तो भगवान कहीं दूर नहीं है, भगवान सबके हृदय में विराजमान हैं, सबकी देख रहे हैं, सबकी सुन रहे हैं और जो मनुष्य जैसा जैसा कर्म करता है उसको वैसा वैसा फल अवश्य ही मिलता है। इसलिए दुष्कर्मों से बचें और सत्कर्म करें और जो अपना कल्याण चाहते हैं उनको चाहिए कि वो नेक कमाई करके अपने परिवार का पालन पोषण करें। किसी के साथ भी छल कपट, धोखाबाजी न करें और हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें और सचेत रहें। सबका भला सोचें, सबका भला करें और भगवान का नाम जप करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान से हमेशा प्रार्थना करें, हे नाथ हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, ताकि संसार की बुराई से बचें। ऐसे भगवान से रोज कातर सब्र से प्रार्थना करनी चाहिए। उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते भगवान से हरदम प्रार्थना करें और भगवान का होकर के भगवान का भजन करें तो निश्चित ही हमारा कल्याण अवश्य होगा। हमें 84 लाख योनि में नहीं भटकना पड़ेगा। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो फिर वही पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम जठरे जगने जठरे शयनम, फिर हमें मरना पड़ेगा, जन्मना पड़ेगा। ऐसे ही ये क्रम चलता रहेगा। इसलिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करें और भगवान का होकर के भगवान का भजन करें। इसी में ही जीव का कल्याण है, वरना अगर बाद में हमें पछताना पड़ेगा। इसलिए भगवान से हमेशा डरें और भगवान का होकर के भगवान का भजन करें तो जीवन में आनंद ही आनंद है।